Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. You have been started to listen Bhojpuri Bhardwaj. So let's come to the point. This is the book of class 9 economics, in which we will discuss about all the economic activities from the basics and with all the tough words. Okay, so first of all देखते हैं कि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, हम कह सकते हैं इसको एक वाक्य में अगर अर्थशास्त्र को डिफाइन करना हो, मतलब परिभाषित करना हो, तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सभी आर्थिक गतिविधियां, मुख्य रूप से उत्पादन, वितरण और उपभोग। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं जो भी टफ वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हुए चलूँगा, तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। सो एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, देन यू कैन से that the economics is a branch of social science in which we study about the production, distribution and consumption of goods and services। ठीक है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित गतिविधियों या प्रक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो जो आप कक्षा 9 से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, तो ये फर्स्ट वीडियो जो है, फर्स्ट लेक्चर है ये अभी इकोनॉमिक्स के क्लास का, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जो कि है एक गांव की कहानी है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, अब क्या है इस गांव में, क्यों इस गांव के बारे में चर्चा किया गया है, ये हम इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि ओवरव्यू है, में हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले। फर्स्ट पैराग्राफ इज ओवरव्यू। ओके, स्टार्ट टू रीड। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। ओके, अब देखते हैं इसमें जो टफ वर्ड्स हैं मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वर्ड जो है वो है इंट्रोड्यूस। क्या है? इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचित कराना। ठीक है, उसके बाद है सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सामान्य धारणा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए थोड़ा सा टफ वर्ड हो सकता है, प्रोडक्शन। जो तीसरा वर्ड है वो है प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन। ठीक है, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल। द नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब आप समझ सकते हैं काल्पनिक, मतलब जो सिर्फ कल्पना के रूप में है, वो वास्तविक नहीं है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इस स्टोरी का पर्पस यानी कि उद्देश्य ये है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे इस कहानी के माध्यम से, जो कि दर्शाया गया है एक काल्पनिक गांव के रूप में, जिस गांव का नाम है पालमपुर। ठीक है, तो आपने समझ लिया इस फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट पैराग्राफ को। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। ठीक है, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जो भी उत्पादन से रिलेटेड सामान्य धारणाएं हैं, मतलब संबंधित, वो हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, जो कि
एक गांव के रूप में यानी पालमपुर के रूप में दर्शाया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो मुख्य गतिविधि है इस गांव की वो क्या है? फार्मिंग। क्या है? फार्मिंग। ठीक है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़, जिसके अलावे कुछ और भी गतिविधियां हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटे स्तर पे विनिर्माण का कार्य, डेयरी यानी कि जहाँ से दूध या संबंधित उत्पादों का काम होता है, ट्रांसपोर्ट ईटीसी आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, मतलब कि एक सीमित स्तर पे इनसे संबंधित गतिविधियों को भी संपन्न किया जाता है। लेकिन मेन एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है चैप्टर? वेरी गुड। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये वेरियस टाइप के रिसोर्सेज इनके लिए क्या हैं? ज़रूरी हैं। ठीक है, जिनमें कुछ हैं नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। क्या मुख्य गतिविधि है इस गांव की? फार्मिंग। ठीक है, यानी कि खेती। वेयर एज, इसके अलावे कुछ और भी गतिविधियां हैं जो एक छोटे स्तर पे संपादित की जाती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या है? एक लिमिटेड यानी कि एक सीमित स्तर पे संपन्न किए जाते हैं। इसमें जो भी उत्पादित संबंधित गतिविधियां हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह के संसाधनों की आवश्यकताओं से पूरे होते हैं। जो कि संसाधन हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स मतलब कि मानव निर्मित वस्तुएं, ह्यूमन एफर्ट यानी कि मानव प्रयास, और मनी। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन है एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न, क्या सीखेंगे हम? हाउ वेरियस रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के जो संसाधन हैं उनको कंबाइन करके मतलब एक साथ मिला के कैसे हम अब आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करते हैं गांव में। ठीक है, ये हम देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन। ओवरव्यू कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गया। यहाँ से ऊपर वाला तो ओवरव्यू था, यहाँ से स्टार्ट हो गया इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नीबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ठीक है, नीबरिंग मतलब होता है कि जो भी हमारे क्या हैं? पड़ोसी गांव हैं। नीबरिंग विलेज मतलब पड़ोसी गांव। ठीक है, एंड टाउन्स मतलब शहर। रायगंज, रायगंज क्या है? एक बड़ा गांव है। क्या है रायगंज? एक बड़ा गांव है। ठीक है, इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट टू द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन इज शाहपुर। ठीक है, यानी कि जो पालमपुर गांव है वो एक बड़ा गांव है और 3 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? रायगंज बड़ा गांव जो है वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। ठीक है, और ऑल वेदर रोड मतलब कि हर सीज़न में, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, ऑल वेदर कनेक्टेड रोड है विलेज के साथ। ठीक है, और उसके पड़ोसी जो एक छोटा सा शहर है शाहपुर, वहाँ से भी। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टांगास, बोयाजेस loaded with jaggery and other commodities
टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। ठीक है, इसमें है कि मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत तरह के जो यातायात के साधन हैं वो इस रोड पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बुलॉक कार्ट्स जिसको हम लोग बैलगाड़ी कहते हैं, तांगा घोड़ा गाड़ी, बोजेज मतलब जो वुडन कार्ट हैं, ठीक है, जो किसके द्वारा पुल किए जाते हैं, बुफेलोज। ठीक है, लोडेड विथ जैगरी, जैगरी हम कहते हैं गुड़ को, किसको कहते हैं लोकल भाषा में, गुड़, जैगरी। देखिए आप स्पेलिंग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, JAGGERY। आप किसी से पूछ भी सकते हैं, या आपको जनरल नॉलेज के लिए भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैगरी। ठीक है, एंड अदर कमोडिटीज़, और अन्य वस्तुएं जो हैं वो मोटर व्हीकल्स पे भी आपको दिखाई देंगी, जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स और ट्रक। ठीक है, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेज। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं जो अलग अलग कास्ट से संबंधित हैं, मतलब बहुत सारी जातियों के लोग इस गांव में रहते हैं, जहां कुल मिला के 450 फैमिली हैं, 450 फैमिलीज। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। जो इस गांव में 80 अपर कास्ट के फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी में है इस गांव में। मेजॉरिटी मतलब नंबर के हिसाब से नहीं, एक्वायर द लैंड एरिया, ठीक है, जिनके पास भूमि का सबसे ज़्यादा भाग है इस गांव का। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। जिनमें से जो घरें हैं इनके, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो कैसे हैं, थोड़े से बड़े और ईंट तथा सीमेंट से बने हुए प्लास्टर किए हुए मकान हैं। द एससीज, जिसको हम लोग दलित बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में दिया हुआ है दलित, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज। ठीक है, ये क्या है, लगभग 1/3 इनकी जनसंख्या है। ठीक है, तो मतलब 150 परिवार आसपास में, वो गांव के एक कोने में रहते हैं। ठीक है, एंड मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। और इनके घर जो हैं वो बहुत छोटे हैं, जो किस चीज़ से बने हुए हैं, घास फूस तथा मिट्टी से। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ठीक है, और बहुत सारे घरों के पास, यहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ओके, जो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं, वो जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो सब यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक पावर से। ठीक है, उसमें चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या किसी भी पर्पस से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, मतलब 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्च विद्यालय है। ठीक है, देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी अस्पताल भी है। ठीक है, जहाँ पे बीमारों की सेवा की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक पैराग्राफ है जो पॉइंट आउट करके दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, school and health center. Compare these facilities with those in your nearby villages. अब यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करने का मतलब क्या है, जो भी ऊपर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो पालमपुर गांव है वो वेल डेवलप है। ठीक है, वेल डेवलप का मतलब सारी चीज़ें, अप्रॉक्स ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल, ऑल द बेसिक नीड्स आर अवेलेबल इन दिस विलेज, लाइक रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स
एंड हेल्थ सेंटर। ठीक है, यानी कि सड़क, यातायात, बिजली, सिंचाई, विद्यालय तथा प्राथमिक सेंटर। ठीक है, हेल्थ सेंटर मतलब स्वास्थ्य केंद्र। अब आपको क्या करना है, कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विथ दोज इन योर नियर बाई विलेजेस। अब आप जो आपके पड़ोसी गांव हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं कि वो गांव या आपके अपने गांव भी कितने ज़्यादा डेवलप हैं अकॉर्डिंग टू द विलेज ऑफ पालमपुर। ओके, डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ that is started from there. Look, okay, once again, yes, the story of Palampur, an imaginary village। क्या है, मैंने जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइपोथेटिकल विलेज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो हाइपोथेटिकल वर्ड दिया गया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, और यही चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे दिया है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, एन इमेजिनरी, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन इमेजिनरी। तो इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। जो हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरह की चीज़ों को यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। पूरे भारत में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका मुख्य गतिविधि क्या है, फार्मिंग यानी कि खेती। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग etc। ये सब क्या है, ये खेती के अलावे बाकी की जो गतिविधियां हैं वो हैं ये सब। अब कौन कौन से हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग इत्यादि। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। मतलब कि हम इन चीज़ों को और अच्छे से देख सकते हैं, इन गतिविधियों को और अच्छे से समझ सकते हैं आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, उत्पादन के बारे में कुछ और चीज़ें जानने के बाद। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज हमारा आज डिस्कस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 2 के साथ, और कुछ इम्पॉर्टेंट्स एक दिन में आपको कम से कम 2 पॉइंट निश्चित रूप से यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।